हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अधीनस्थ बोर्ड की जो जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती है, उस जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं और इसके अंदर भी हम वायरमैन ट्रेड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, जिसका एग्जाम 5 जनवरी 2025 को अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSM SSB बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पर हम इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे, इस एग्जाम के अंदर अटेंडेंस क्या रही उसको लेकर के हम बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है उसको लेकर के भी हम बात करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकती है उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपसे चूके ना। तो सबसे पहले यदि हम इस वैकेंसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो ये जो एग्जाम है आपका, ये 90 वैकेंसी के ऊपर ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें जो अपना नॉन टीएसपी एरिया आता है उस नॉन टीएसपी एरिया की 66 वैकेंसी हैं और जो टीएसपी एरिया है, इस टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 24, यानी कि कुल मिलाकर के 90 वैकेंसी के ऊपर इसका एग्जाम 5 जनवरी 2025 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। यदि हम इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करें, यदि हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें नॉन टेक्निकल के 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, टेक्निकल के 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कुल मिलाकर के 120 नंबर का ये पेपर था, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई थी। यानी कि जो अपना नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन आता है, इस नॉन टेक्निकल के यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें अपने राजस्थान की हिस्ट्री पूछी गई, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पूछी गई, राजस्थान की जियोग्राफी पूछी गई, राजस्थान की पॉलिटी पूछी गई और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पूछी गई। यदि हम टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जो अपना टेक्निकल पोर्शन आता है, उस टेक्निकल के यहाँ पर 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग रखी गई थी वो 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। और यहाँ पर इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपके 40% मार्क्स तो हर केस में आने ही चाहिए। अब यदि यहाँ पर हम अटेंडेंस को लेकर के बात करें, यदि अटेंडेंस को लेकर के हम बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, जितने कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, उनकी संख्या है 2701, यानी कि 2701 कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को भरा था। और अटेंडेंस कितनी रही? अटेंडेंस रही आपकी 69.41%। अटेंडेंस रही आपकी 69.41%। तो जब आप 2701 का 69.41% कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 1875, यानी कि 1875 कैंडिडेट ने इस पेपर को दिया। अब फाइनल सिलेक्शन के लिए यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो एग्जाम है आपका 90 वैकेंसी के ऊपर ऑर्गेनाइज करवाया गया था और एग्जाम महज 1875 कैंडिडेट ने दिया। तो आप 1875 में 90 का भाग लगाओगे तो अपने पास आ जाएगा 20.83, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 21, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 21 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है। अब दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, जो हमारे द्वारा आपको पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही बताई जा रही है। हमने LDC के कैंडिडेट्स को बताया था और वो कट ऑफ यहाँ पर LDC के कैंडिडेट्स को देखने को मिली। ऐसे ही जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती की जो भी ये जो आपकी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है, इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की हमने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और वो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की फाइनल कट ऑफ गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की, तो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के अंदर भी कट ऑफ के आंकड़े कुछ वैसे ही थे जैसे हमारे द्वारा यहाँ पर स्टेनोग्राफर कैंडिडेट्स को बताए गए थे। तो यहाँ पर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक सटीक कट ऑफ ही आप लोगों तक डिलीवर करें। तो यहाँ पर यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी को लेकर।
तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके 82 नंबर से 84 नंबर तक बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए क्या स्कोर रह सकता है? 82 से 84 नंबर। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जो स्कोर रह सकता है आपका, ये रह सकता है 70 से 72 नंबर। यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी को लेकर, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 74 से 76 नंबर एक सेफ स्कोर रह सकता है। यदि हम बात करें एमबीसी कैटेगरी को लेकर, तो एमबीसी कैटेगरी के लिए 65 से 68 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि एससी कैटेगरी को लेकर बात करें, तो एससी कैटेगरी के लिए 60 से 63 एक सेफ स्कोर है। यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 58 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपके इस हिसाब से नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो भी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की जारी होती है तो कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ते भी हैं और कुछ कैंडिडेट्स के नंबर कम भी होते हैं। तो उस दौरान जो भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो क्या कुछ वेरिएशन आएंगे उनकी बात हम तब करेंगे जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार से वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।